दगाबाज ये साली रंडी है। अगर इसने करण सक्सेना से पूरी हकीकत नहीं बताया होता तो वो साला बहनचोद हमें थाने में टार्चर नहीं करता बुढ़ऊ। क्यों? साले ने डंडों से पीटा और डंडा घुसेड़ दिया। ताने दो, हम तुम्हें बताएंगे साले हम भी क्या चीज हैं। अगर ये दोबारा रियासत में नजर आई तो ये नहीं, कसम भगवान की इसकी लाश। इसी जंगल को पार करने के बाद शहर उदयपुर पड़ेगा, जहां की उन दरिंदों की हवेली बनी हुई है कुंवर सिंह और जालिम सिंह की। तो फिर बहुत बड़ा पैगाम बहुत जल्द के साथ कह खेलो की हवेली और चल करके मिटा दो। या भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मेरा कौन है संसार में? मेरा परमात्मा क्यों मुझे रुलाता है? मेरा क्या कसूर था? मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए? मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए? मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार क्या देख रहा हूँ? उस बियाबान जंगल की गली में एक औरत पड़ी हुई है। वही सोच रहे बियान जंगल के बियान जंगल नहीं, बियाबान जंगल नहीं, भयानक जंगल। भयानक जंगल में ये औरत। चाहे से देख कर क्या हो, इसके जान है अथवा ये मर चुकी है। अब ये मेहरुआ के दूध पाए रही है का मतलब सांस चल रही है, सीने पर धोको धोको चल रहा है। बहुत जल्द के साथ विवाह करो ताकि इसे होश आ जाने पर सभी कुछ मालूम हो जाएगी। हाँ, कहाँ की रहने वाली और कौन ये है? ओ लिंगल सिंह। अबे! हाँ मंगल सिंह ले तो नहीं उजारू पकड़ा हूँ। अरे पकड़ा वो बंसी भैया, बंसी भैया, बंसी भैया।
बंसी भैया कह करके पुकार रही है, तेरे इस बयानों ने, उसकी वजह से उन दरिंदों ने मेरे इस रिश्ते इतने जख्म बना दिए हैं कि पूजने के काबिल नहीं है। तो मेरा मरहम बनकर के आई है। आज मैं क्या देख रहा हूं, मेरे मालिक के मर जाने के बाद तुझे तो विधवा होना चाहिए था, विधवा। और ये आगे है भैया साधुलाल बेहट गौर की तरफ से 100 रुपए हमारी पार्टी को व्यवहार देते हैं। भाई साहब के लिए धन्यवाद। मुझे तो देखकर के ऐसा एहसास हो रहा है कि तेरे शरीर में इसका भूत छिपा हुआ, जिसने तुझे बैठने नहीं दिया और अपनी हविस को मिटाने के लिए किसी पराये मर्द के साथ में शादी करके दूसरा सिंदूर मांग में डाल करके मेरे मालिक के खानदान को बदनाम कर दिया। नहीं बंसी भैया, मालिक के मरने का तेरे दिल में जरा सा भी दुख नहीं हुआ? अरे ठकुराइन, उस हवेली में तुझे कितने प्यार और सम्मान के साथ में मैं तुझे माँ कह करके पुकारता था, मालकिन माँ, लेकिन आज माँ कहने का तूने मुझसे बंसी भैया ऐसा मत कहो। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, बोल कौन सा पहाड़ तेरे सर पे टूट पड़ा, कौन सा तेरे सामने ऐसी मुसीबत आ गई जो कि एक विधवा होने के बाद सहा गई? बोल। आप जानना चाहते हैं? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बंसी भैया, मैं मानती हूँ कि मेरे ही बयानों से आप लॉकअप के अंदर चले गए थे, लेकिन उस दिन मेरी मगरूर आंखें धोखा खा गई थी। मेरे पति का खून तुमने नहीं किया था। मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, रात के दिन तेरे सामने वो बागी भी हूँ। नहीं, मेरे पति का खून तुमने नहीं। तो कौन है? मेरे पति का खून करने वाला और कोई नहीं। कौन है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरा ही अपना देवर कुंवर सिंह है। मेरे मालिक का खून करने वाला वही कुंवर सिंह, जिसके दिल में जरा सा भय नहीं हुआ, उसके अपने भाई को मारने में हाथ नहीं कांपे। अरे वो भाई नहीं, बल्कि वो दगाबाज भाई। बंसी भैया, एक दिन की बात है, अपने बेटे को गोद में लेकर के अपने पति की याद में रो रही थी। फिर क्या हुआ? तब तक वही मेरा देवर कुंवर सिंह आया। कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, तिजोरी की चाबी दो। दोस्तों से वादा किया है, मैंने शराब और पिलाना है। मैंने कहा, शराब और जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। सच ही कहा आपने। मैं तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं दूंगी। फिर क्या हुआ? जब मैंने इनकार किया तब उस हरामजादे ने मुझे बहुत मारा। क्या तुम्हें बहुत मारा? हाँ, इतना ही नहीं, मेरी गोद से मेरा बेटा छीन कर वो बेटा मेरी नजरों के सामने उस हरामजादे ने मेरे बेटे को मार डाला। भैया अरे पापी कुंवर सिंह, क्या कहा? तुम्हारे गोद से दूध में है बच्चों को छीन करके और तुम्हारी आंखों के सामने उस दरिंदे ने दुनिया से मिटा दिया। हाँ बंसी भैया, क्या हुआ पापी? अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रही थी। तब तक मेरे देवर का दोस्त जालिम सिंह वो कमीना आया। कहने लगा, क्या कहने लगा? जो इंसान अपने भाई को मार सकता है, जो इंसान अपने भतीजे को मार सकता है, तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सच ही कहा उसने। तुम इस हवेली में रहोगी तो तुम्हें भी मार डालेगा। फिर क्या किया? मैंने कहा, मैं क्या करूं? कहने लगा, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? औरत का आखिरी सहारा उसका मायका होता है। मैंने कहा, मैं इस हवेली में सारी जिंदगी वापस नहीं आऊंगी। मुझे झूठी दिलासा दिलाकर पहला फुसला करके वो मेरे मायके को छोड़ने जा रहा था। छोड़ने के बाद से जा रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उस हरामजादे की नीयत खराब है। क्या साले की नीयत खराब? मतलब मैं समझा नहीं। बंसी भैया, बोलो ना। वो कमीना रास्ते में लाकर, हाँ,
वो जालिम सिंह ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर तुम ठाकुराइन के यहाँ संभारो, ठाकुराइन के संभारो जालिम सिंह की बहन। हमका छोड़ दो, जालिम सिंह का खांद हवेली फूंक दे भी जाए। हर काम में जल्दबाजी नहीं की जाती है, जल्दबाजी का काम बिगड़ भी सकता है, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा। चलो घबराओ हटाओ, नहीं। हमते का मतलब। फिर क्या हुआ भाभी माँ? मैं अपने दिल में सोचने लगी, मैं जिस गली से निकलूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, दुनिया वाले ताने देकर मुझे मार देंगे, मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। मैं आत्महत्या करने जा रही थी, तब तक इंस्पेक्टर करण सक्सेना ने आकर मुझे बचा लिया। इंस्पेक्टर करण सक्सेना आकर के बचा लिया? कहने लगे तुम्हारे मर जाने से तुम्हारी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। सच्ची कहा? मैंने कहा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं एक बेसहारा हूँ, और उसने मुझे सहारा दिया। इतना ही नहीं, भोले बाबा के मंदिर में ले जाकर हम दोनों ने शादी कर ली। बहुत अच्छी बात है। वो अपने क्वार्टर पर ले गए। उनकी बहन थी एक सपना। सपना? हाँ, जालिम सिंह को पकड़ करके लॉकअप के अंदर डाल दिया। बहुत अच्छा किया, उस हरामजादे को पकड़ करके लॉकअप के अंदर डाल दिया। फिर क्या हुआ? जब मेरे देवर कुंवर सिंह को पता चला तो कमीना मेरे क्वार्टर पर आया। हाँ, इंस्पेक्टर राजा। इंस्पेक्टर राजा भी साला गया साथ में? ये दोनों हरामजादे मेरी सपना को अपने हवेली पर उठा ले गए और कहने लगा अगर 2 घंटे के अंदर जालिम सिंह को लेकर के हवेली पर नहीं आए तो सपना की इज्जत को लूट करके उसे जान से मार दूंगा। कहा? जब मेरे स्वामी आए तो उनसे बताया, जब जालिम सिंह को लेकर के हवेली पर गए, लेकिन मुंशी भैया इंस्पेक्टर राजा और जालिम सिंह और कुंवर सिंह उन तीनों ने मिलकर मेरी सपना की इज्जत को लूट लिया, उसे जान से बाहर डाला भैया, जान से। अपनी बहन का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके, वो पागल हो गए। न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे। बंसी भैया, अब भी अगर आपकी गुनहगार हूँ तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मार दो मुझे, मैं वैसे ही इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। अगर तुम नहीं मारोगे तो सामने पत्थर की शिला दिखाई देती है, मैं अपना सर पटक करके जान दे दूंगी, मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी बंसी भैया। मालकिन भाभी, मेरे चले जाने की बात आप पे बहुत जुर्म हुआ है, और आप क्या कर रही हैं कि मैं सर पटक पटक अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी जान देने से, खुद को मिटाने से तुम्हारा सुहाग वापस नहीं मिल जाएगा, ना तो दुधमा बच्चा जो कि आप खो चुकी है वो वापस मिल जाएगा। इसलिए घबराओ नहीं, तुम्हारा दूसरा बेटा ये भी मौजूद है। आपने मुझे बचपन से सेब पाल करके सयाना किया है। आज मुझे मालूम हुआ कि उस खेत में गलत फहमी थी, आज आपने सच्चाई अच्छी प्रकार से बतला दिया है। शायद भगवान मुझे इसीलिए आज के दिन जिंदा कर रखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा नमक अदा कर सकूं। घबराओ नहीं माँ, इसलिए पोंछो आंखों से आंसू और हिम्मत से तुम्हें काम लेना होगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा, खिदमत नहीं। तुम परिंदों के लिए, जिन परिंदों ने आज भी तुम्हें इस मंजिल पे पहुंचाया है, इसलिए संभालो मेरी मखवाली, बन जाओ चंबल की शेरनी और मिटा दो अपने दुश्मनों को। भैया, आपने मुझे सहारा दिया है तो आज मैं तुम्हारी माँ भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तब उन दरिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं भैया, तब
के खा कर गाते कसम खाकर गाते कसम छोड़ के साले का मैं चिंता नहीं और गोली उठा और मैं जो बोल के आया था छोड़ के साले को तो तब कहना तुम्हारा बहन से बदला चुका है जहां जिसने आंसू दिया है तेरी आंख में खून से उसके गंगा बदले की आग और दिल में उठी है भवन बदला और दिल में उठी है भवन बदला लेने के दिल में मेरे भावना वो जालिम से बचकर वो जाने कहा खून से उसकी प्यास जालिम से सुलग दिया हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी न लिया बदला तो मुंह न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा दिखा जिस तरह नीचा न नीचा लूट कर मेरी इज्जत जालिम सिंह लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है अरे तुझे बर्बाद कर दूंगी ऐसा का अरे जाम का होगा जाम पानी का होगा जाम नहीं जाम का होगा जाम पानी का होगा जाम नहीं कुंवर सिंह तुमका जूतन न मारे तो पहाड़िया मेरा गोली जी अब हम रह गई पिस्तौल खाली रखते हो बारह का भूल गया रहा लोड होगा लोड कर लिया आप पैगाम चल करके अड्डे पे अपने लिबास बदलो और उसके बाद बनी तो आज के बाद अपने कबीले का नारा यही रहेगा मारो या बचो कुंवर सिंह संभरावा बनाई बचियाओ देखो मेहरुआ बदमाश भय है प्यारे साथियों वो इंस्पेक्टर करण सक्सेना अपनी बहन की मौत का सदमा ना बर्दाश्त कर सका वो पागल हो गया है अरे वो पागल आ रहा है तुझको खाऊंगा आई है सिया राम जान की आई है सिया राम जान की हमने सपने में सपने में देखा चारी दिया
बजेंगे कंगना कैसे मिल गया, बजेंगे कंगना पायल की खनक क्या हुआ रे? बहुत दाब रहे हो रे पीछे से हाथ। यार मिर्चा से पूछ ही दे मिर्चा से कुछ दिया हमने।